Hello and welcome you all once again in the next video. In this video we will learn how to write chemical formula. Chemical formula कैसे लिखते हैं ये हम इस वीडियो में लर्न करेंगे, सीखेंगे. See, if you want to write chemical formula of sodium chloride, सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला अगर आपको बोला गया लिखने के लिए तो आप लिखेंगे सोडियम क्लोराइड. उसके बाद आपको लिखना है सिंबल. सिंबल क्या होता है? सोडियम का Na और क्लोराइड का होता है Cl. फिर आपको लिखना है वैलेंसी. वैलेंसी सोडियम की देखो आप यहाँ पे 1 है, +1 है ना, तो 1 लिखेंगे. और क्लोरीन की वैलेंसी देखेंगे यहाँ पे कितना है 1. तो जब भी वैलेंसी सिमिलर होगी तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सिंपल सीधा सीधा आपको लिख देना है. तो सीधा लिखेंगे Na और यहाँ लिखेंगे Cl. ये हो गया NaCl का फार्मूला एंड दिस इज सोडियम क्लोराइड. सपोज आपसे पूछा गया है कि सोडियम ऑक्साइड लिखिए. सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला आपको लिखना है. तो इसमें आप लिखेंगे सोडियम, वैलेंसी हो जाएगी 1, यानी पहले लिखेंगे सिंबल फिर लिखेंगे वैलेंसी. तो सोडियम का सिंबल Na और वैलेंसी 1. ऑक्साइड ऑक्सीजन का सिंबल O और वैलेंसी है 2. तो 2 यहाँ बेस वैल्यू में आएगा, क्रॉस चेंज कर देंगे और 1 यहाँ आएगा. अब इसको देखिए लिखते हैं Na. अब ये 2 यहाँ लिखना है तो 2 लिख दिया. फिर लिखेंगे ऑक्सीजन का O. 1 मैथमेटिकली नहीं लिखते हैं क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है. तो Na2O इज़ फार्मूला फॉर सोडियम ऑक्साइड. और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं. से फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखिए. किसका फार्मूला लिखना है आपको? मैग्नीशियम. यहाँ पे देखेंगे आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला आपसे पूछा गया. तो मैग्नीशियम लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे सिम, फिर लिखेंगे वैलेंसी. तो सिंबल मैग्नीशियम का Mg और हाइड्रोक्साइड का OH. वैलेंसी मैग्नीशियम की 2 और हाइड्रोक्साइड का है 1. ये वैलेंसी इधर आएगी, क्रॉस चेंज होगी और ये यहाँ आएगी. देखिए क्या हो जाता है. मैग्नीशियम लिखा हमने सबसे पहले, 1 नहीं लिखना है. फिर लिखा OH और OH में कितना लगाना है 2. तो इसको ब्रैकेट में करके 2 लिख देंगे. ये हो गया फार्मूला फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सपोज आपसे पूछा गया जिंक क्लोराइड का फार्मूला लिखना है. जिंक क्लोराइड कैसे लिखेंगे? जिंक पहले लिखेंगे जिंक फिर लिखेंगे क्लोराइड. इसका फार्मूला पूछा गया है. जिंक का Zn आप यहाँ से देख सकते हो और क्लोरीन का Cl सिंबल है ना. पहले लिखेंगे सिम फिर लिखेंगे वैलेंसी. वैलेंसी देखो यहाँ पे 2 है और क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ पे 1 है. इसको क्रॉस चेंज कर देंगे. क्या हो जाएगा देखिए, Zn लिखा, 1 लिखना है इसके साथ, 1 नहीं लिखना है. फिर लिखेंगे Cl और Cl के साथ लगाना है 2. तो ये हो गया Cl2. तो ZnCl2 इज केमिकल फार्मूला ऑफ जिंक क्लोराइड. लेट्स go ahead and see few certain examples. यहाँ पे आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स से. यहाँ पे देखिए फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बोला गया लिखने के लिए. तो हाइड्रोजन का सिंबल H है, वैलेंसी है 1. क्लोरीन का सिंबल Cl है, वैलेंसी है 1. तो यहाँ सिमिलर वैलेंसी आ जाती है इसलिए कुछ नहीं लिखना है. H लिख देना, Cl लिख देना. देखिए फार्मूला HCl हो गया. दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे
यहाँ पे पूछा गया हाइड्रोजन सल्फाइड लिखना है। हाइड्रोजन का H लगाया सिंबल, वैलेंसी 1, सल्फाइड का वैलेंसी 2 है, सिंबल है S। इसको क्रॉस चेंज करेंगे तो H के साथ आ जाएगा 2, तो लिखा H2, और S के साथ आएगा 1, तो 1 नहीं लिखना है, तो H2S इज फार्मूला फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे देखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए फार्मूला पूछा गया है, तो लिखा पहले एल्यूमिनियम, फिर लिखा ऑक्साइड ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। फिर क्या करेंगे, Al लिखा पहले और Al पे वैलेंसी लगेगी ऑक्सीजन की, तो लगाया 2। फिर लिखा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे वैलेंसी लगेगी एल्यूमिनियम की, लिखा 3। तो इस तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला हमारे पास आ जाता है। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड में देखेंगे Ca फॉर कैल्शियम, O फॉर ऑक्सीजन, वैलेंसी इज इक्वल 2 + 2 - तो सीधा सीधा लिख देना है CaO। ये फार्मूला हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का। ऊपर देखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड का भी वैसा ही है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम Mg 2+ वैलेंसी, Cl क्लोराइड -1 वैलेंसी, तो 1 वैलेंसी Mg में लगेगा तो Mg, और Cl में लगेगा 2, तो ये हो गया 2 MgCl2। ऐसे ही ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखना था, कार्बन लिखा, क्लोरीन लिखा। कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की वैलेंसी 1, 1 कार्बन में लगेगा और Cl पे लगेगा 4, तो हो गया CCl4। इस तरह से हम केमिकल फार्मूला बना सकते हैं और उनको लिख सकते हैं। लेट्स गो अहेड। और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप एक एक करके देखेंगे। सोडियम नाइट्रेट बोला गया लिखने के लिए, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का फार्मूला, नाइट्रेट का फार्मूला। सोडियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, तो वैलेंसी इक्वल है, इसलिए सीधा सीधा लिख दिया NaNO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी देखा हमने। इसके बाद इन्होंने पूछा है कुछ क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द फार्मूला। फार्मूला लिखना सोडियम ऑक्साइड का। सोडियम का कैसे लिखेंगे, सोडियम ऑक्साइड, देखिए करके देखते हैं। सोडियम Na, ऑक्सीजन का, ऑक्साइड का O, Na की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की 2, इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा Na2O सोडियम ऑक्साइड। दूसरा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम लिखेंगे पहले, एल्यूमिनियम वैलेंसी इसकी है 3, क्लोराइड, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, इंटरचेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास Al पे 1 और Cl3 ये यहाँ आ गया। इस तरह से आप और भी फार्मूला लिख सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला। यहाँ ऊपर देखेंगे कुछ फार्मूला दिया हुआ है, तो इनके हमें नाम लिखना है। यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, एल्यूमिनियम, और ये है SO4, ठीक है। इसको हम ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है Al2SO4 3 लिखा हुआ है। इसको ब्रेक करेंगे, एल्यूमिनियम और SO4। अब देखो वैलेंसी निकालेंगे, यानी वैलेंसी इंटरचेंज हुआ है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है और SO4 की वैलेंसी है 2। तो आप देख लो SO4 2- यानी सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो इसका नाम आ जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसको देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से इनके नाम हम लिख सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय द टर्म केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला से क्या आप समझते हैं, केमिकल फार्मूला क्या है, एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन किसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है, कंपाउंड का।
राइट। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, कितने एटम है, टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करना है। हाइड्रोजन कितने हैं 2 और सल्फर कितना है 1, तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे 3। इस केस में देखेंगे फास्फोरस है 1 और ऑक्सीजन है 4, 1 + 4 टोटल एटम हो जाएंगे 5। नाउ लेट्स गो अहेड इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट। तो मॉलिक्यूलर मास we have discussed the concept of atomic mass. This concept can be extended to calculate molecular mass. The molecular mass of a substance is the sum of atomic mass. यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम, जितने भी एटम हैं उनका सम कर लेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, लेट्स फाइंड आउट। जैसे इन्होंने कहा कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वाटर, ये ए क्वेश्चन है, फिर है नाइट्रिक एसिड, ये बी क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है, लेट्स फाइंड आउट। हम यहाँ देख लेते हैं। अभी जैसे फर्स्ट सॉल्यूशन में वाटर का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो वाटर में देखा हमने कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो पहले देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 यूनिफाइड, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 यूनिट। अच्छा, अब वाटर में देखेंगे कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन कितना है 1 हाइड्रोजन का हो जाएगा 16। टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 यूनिट। ये वाटर का क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर लिखा हुआ है HNO3। HNO3 को कैसे हम निकालेंगे, HNO3 का मास निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 यूनिट लगाते जाएंगे, और ऑक्सीजन का हमें पता है कितना होता है 16 यूनिट। अब देखेंगे HNO3 में क्या है, 1 हाइड्रोजन है तो 1 नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन का 14 है तो 14, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 1 ऑक्सीजन का 16 है तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 × 3 करेंगे कितना हो गया 48। तो यहाँ पे लिखेंगे 48, इन सबको हम प्लस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 63 यूनिट। ये 63 यूनिट क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3। अभी आगे चलते हैं, फार्मूला यूनिट मास। द फार्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन फार्मूला यूनिट मास ऑफ कंपाउंड। ये भी वैसे ही है मॉलिक्यूलर मास के जैसे। फार्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। द ओनली डिफरेंस is that we use the word formula unit mass for those substance whose constant particles are ions। तो फार्मूला यूनिट मास सिर्फ हम वर्ड यूज़ करते हैं, बाकी निकालना वैसे ही है जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ये वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, जब उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स जो हैं वो आयंस होते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, इसमें कौन कौन से आयंस हैं, Na+ और Cl-, ये आयंस हैं। तो जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हो कि Na मतलब सोडियम का कितना होता है मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास 23, और Cl का कितना होता है 35.5। दोनों को ऐड करेंगे 23 + 35.5 तो आ जाएगा 58.5 यूनिट। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड का निकालेंगे, कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक मास 40, राइट, और क्लोरीन कितने यहाँ पे 2 हैं तो 2, एक क्लोरीन का कितना होता है 35, तो 2 × 35 तो 40 + 35 को डबल करेंगे तो 71, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 111 यूनिट। नाउ लेट्स गो अहेड। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपको याद होना चाहिए इनके एटॉमिक मास। यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन H2 है, यानी H + H, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो सेकंड का भी 1 होगा तो कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन देखेंगे O2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है O2, 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा
2 इंटू 16 इक्वल टू 32 यूनिट। फिर लिखा हुआ Cl2, 1 Cl का एटॉमिक मास कितना है 35.5, तो Cl2 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 35.5 इक्वल टू 71 यूनिट। फिर यहाँ CH4 है, तो CH4 का जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, CH4 के लिए कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो कितने हाइड्रोजन है 4, तो 12 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया 16 यूनिट। CO2 के केस में देखेंगे, ऑक्सीजन का होता है कितना 16, ऑक्सीजन कितना है 2, कार्बन है 1, तो 1 कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 2, 1 ऑक्सीजन इज 16, तो 2 ऑक्सीजन इज 32। इसको ऐड करेंगे कितना हो गया 44 यूनिट। सिमिलरली आप और भी कर सकते हैं, C2H6 में कार्बन 2 है, यानी 2 कार्बन इज 24 एंड 6 हाइड्रोजन इज 6 प्लस 6 30 हो जाएगा। C2H4 के केस में देखेंगे 1 कार्बन 12, 2 कार्बन इज 24, 4 हाइड्रोजन, तो ये हो गया 28। NH3 के केस में देखेंगे N मतलब नाइट्रोजन इज 14 और 3 हाइड्रोजन कितना हो गया 17, CH3OH, तो टोटल H इज़ 4, एक ऑक्सीजन है तो 16 और 1 कार्बन तो 12, तो कितना हो गया 32, ये इनके मॉलिक्यूलर मास। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला यूनिट मास इज आस्क्ड, तो फार्मूला यूनिट मास के लिए आपको दिया हुआ है, देखिए जिंक की एटॉमिक मास दिया हुआ है, पोटेशियम का दिया हुआ है, सोडियम का दिया हुआ है, ऑक्सीजन का भी दिया हुआ है, तो ये सब आप ऐड करके इसको निकाल सकते हैं। जिंक ऑक्साइड का देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड, जिंक का कितना दिया हुआ है 65 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, दोनों को ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 81। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। In the next video we will talk about mole concept.